आइए आज हम 9.1 प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु है, वहां पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर क्या है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है जहां पर 20 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर पर, ये क्या है, कोई बिंदु हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस पर ये भवन मान लेते हैं। क्या मान लेंगे हम, भवन। ठीक है, आगे देखो भवन की हाइट क्या है, 20 मीटर है। ठीक, भवन की जो हाइट है वो 20 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये भवन है और ये भवन का शिखर कितना है, के शिखर पर लगी संचार मीनार, मतलब एक संचार मीनार ऊपर लगी हुई, कहां पर लगी हुई है, भवन के शिखर के ऊपर। तो भवन कहां तक है, ये भवन है आपका, तो इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई, संचार मीनार, ये मीनार लगी हुई। ठीक है, लगा दिया आपने, लगी हुई है। तो जो संचार मीनार का तल, तल कहाँ होता है, मीनार का तल यहाँ होता है, जो नीचे सिरा होता है उसको तल बोलते हैं। ये मीनार का, सॉरी, संचार मीनार का तल हो जाएगा और शिखर हो जाएगा संचार मीनार का ये। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 60 डिग्री। तो जो तल है उसका कोण कितने डिग्री का बन रहा है, उसका कोण बन रहा है 45 डिग्री का, और जो उसका शिखर है उसका कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो संचार मीनार है इसका तल है, यहाँ का जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, और जो ऊपर वाला जो संचार मीनार है उसका कोण कितने बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, अब हम लिख देंगे ये कितने डिग्री का है, 45 का है, और ये पूरा कितना है, 60 का है। कंप्लीट। अब हम इनका नाम क्या लिखोगे, ए बी सी और ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना क्या है कि जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो संचार मीनार उसकी हाइट आपको बताना है। तो आप हाइट को क्या मान लोगे, एच मान लीजिए। क्या मान लोगे, एच मान लेते हैं हम। तो पूरा जो भवन और वो संचार मीनार है दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 20 ये है, और मीनार जो है उसकी हाइट क्या है, एच, दोनों को मिला लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 20 प्लस एच मीटर, ये आ जाएगी। ठीक, भवन और संचार मीनार दोनों को मिलाकर हाइट आ जाएगी। तो आपको इसकी ये बताना है, इस वाले बिंदु को आप चाहो तो एक्स मान सकते हो या ए भी ही रख सकते हो। तो क्या रखना चाहते हो आप, ए भी मान लीजिए या एक्स मान लेते चलो। ठीक, देखो आपके पास संचार मीनार क्या है, सीडी है, उसकी हाइट कितनी है, एच मीटर। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि माना सीडी है, क्या लिखोगे आप, लिखो, क्या लिखेंगे, माना सीडी एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। क्या मान लिया हमने, माना सीडी एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, एच मीटर मान ली। क्या है आपके पास, मीनार को आपने मान लिया है। अब आप इसको सोल्व कर लेना। आपके पास दो ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए बी सी, दूसरा बन रहा है ए बी डी। तो पहले हम ए बी सी को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको इन दोनों साइड से हल करना है, लंब और आधार से। तो लंब और आधार के लिए क्या यूज करोगे आप, टेन यूज करोगे। किस पे बन रहा है, ए पर बन रहा है, हाइट बीसी हो जाएगी, लंब बटे आधार हो जाएगा ए बी, 10। ए का मान क्या माना आपने, ए पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, तो आप 45 लिख दोगे। बीसी का क्या मान है, 20 है, और ए बी का मान क्या है आपके पास,
ए बी का मान आपने x माना है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर हो जाएगा 20/x। अब क्या करोगे आप? x का गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा? x, और ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक, आपके पास ये आगे इस बिंदु से भवन की जो दूरी है वो आ गई, आपके पास 20 मीटर आ गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एच का मान ज्ञात करना है। तो दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे हम? ठीक है, दूसरा मान लीजिए त्रिभुज लेंगे हम। अब ए बी डी लेंगे, में क्या मानेंगे हम? टेन ए मानेंगे, क्योंकि ए पर से दोनों एंगल बन रहे हैं। टेन ए हाइट, लंब, तो लंब कहां से हो जाएगा? बी से डी तक हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, और आधार आपके पास ए बी है इसे। ठीक है, टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन ए का कितना डिग्री कोण बन रहा है? 60 डिग्री कोण बन रहा है। बी डी की वैल्यू क्या है? 20 + एच हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका ए बी का मान x हो जाएगा। टेन 60 का मान क्या होता है? टेन 60 का मान होता है √3 होता है। अब आप देखिए 20 + एच तो हमारे पास है, लेकिन x का मान भी हमने निकाल लिया है। क्या x का मान? 20, तो हम x का मान रख सकते हैं, या आगे की स्टेप में रख देना, जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकते हो। ये हो गया, मान लो x लिख दिया। x का गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3x बराबर 20 + एच। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या रखना है? एक्स का मान रख देना। आप इसको मान लेना समीकरण 1। एक्स का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से आप एक्स का मान रख दोगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपके पास? यहां पर √3 है, और एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? 20 है, तो आप 20 लिख दोगे, तो 20 आगे लिख देते हैं अपन, 20 √3। 20, ये जो बराबर के उधर 20 है इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो माइनस का 20 बराबर हो जाएगा एच। देखो अब आपको क्या करना है? 20 √3 में से 20 को घटाना है, तो हम घटा नहीं सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? आपको कॉमन ले लीजिए, तो 20 हम कॉमन लेंगे। देखिए अब 20 हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचेगा? √3 - 1 बराबर क्या है आपके पास? एच। आपका जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो कितनी आ गई है? 20 √3 - 1, तो आपका आंसर आ गया है। आप क्या लिखोगे? अतः संचार मीनार, मीनार को क्या माना था आपने? सीढ़ी की ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास? 20 कोष्टक में √3 - 1 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर।